नमस्कार, जय हिंद छात्रों। आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपने पिछली कक्षाओं में जो मैंने प्रश्न पढ़ाए हैं उनका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक पढ़ चुके थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे और औसत के सारे फॉर्मेट हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। तो डेली का डेली समाप्त करते जाएं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछते भी जाएं, इससे मैं जब अगली क्लास लेकर के आऊँ तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर कराता जाऊँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं 7999115405 पर और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन आपने कल पढ़ लिया था, है ना। आज हम इससे आगे का पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 66 नंबर का क्वेश्चन। किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 65 था। किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 65 है, 65 है, जिनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 68 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 71 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। आप गौर से ध्यान से देखिए, पिछली कक्षा में हमने प्रथम से पढ़ा था, आज प्रथम टर्म फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कितनी संख्याएं हैं? आप कहेंगे सर 11 संख्याएं। उसमें से पहली 5 संख्याएं यहां पर हैं और 5 संख्याएं यहां पर हैं, और इनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना है? एवरेज है इनका 65। तो यहां पर जो संख्या है उसको मान लो 65 होना ही। जनरली होता क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे मल्टीप्लाई करने चले जाते हैं। बचपन से हमने यही मेथड सीख रखी है और अच्छी मेथड है, ये बुरी मेथड नहीं है, आपको आनी भी चाहिए। क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। 11 संख्याओं का औसत 65 है, तो बच्चे 65 में 11 का गुणा कर दो। 11 का गुणा कर दोगे तो 5, 6 5 11, 6 और 1 7, 11 पंजा 55, 66 और 5 71, 715 होगा। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों, पहली 5 का 68 है तो 5 में 68 का कर दो। तो 5 में 68 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? ये हो जाएगा 8 पंजा 40, 6 पंजा 30, 30 और 4 34। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है? आखिरी के 5 संख्याओं का औसत 71 है। ठीक है, 5 इंटू 71, 5 एक कम 5, 7 पंजा 35। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5, आप कहेंगे 4 और 5 9, और आप कहेंगे 3 और 3 6, 695, 695 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 695 आएगा। इस 695 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए जो आपकी मेन वैल्यू आई थी, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 में 5 जाएगा तो 0, 11 में 9 जाएगा तो 2, और ये अपना कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, 68 है प्रथम 5 का, अंतिम 5 का 71 है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, 5 गुणा 8 40, 6 पंजे 30, 4 34। ठीक है, 5 एक कम 5, इनको दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो यहाँ आ गया 5, 4 5 9, 3 3 6। इनका मल्टीप्लाई कितना आया था? 715। इनको आपस में क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। जब माइनस कर देंगे तो 5 गया, 11 में 9 2, और ये 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी संख्या है, जो छठवीं संख्या है, उसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये लॉन्ग मेथड, इसमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको, फिर इसको। बाय द वे, अगर लार्ज वैल्यू आ गई तो, बड़ी वैल्यू आ गई तो फिर आप 15 मिनट मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे ना। तो मैंने आपको ये बताया है, बताने की कोशिश में ये करना चाह रहा हूँ कि मेथड कोई बुरी नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेरी भी एक, आप अगर कहन सुने, अगर मेरी भी बात एक माने, तो ये ध्यान रखिए कि इसको हम कोने पे रखते हैं और जरा एक बार वैल्यू एडजस्टमेंट मेथड सीखने की कोशिश तो करते हैं कि भाई एवरेज के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया, जड़ में पहुंचा दिया हमने आपको कि भाई एवरेज होता क्या है। अब एवरेज क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हमने आपको समझाने की ये कोशिश करी, हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि हमारे पास 11 संख्या है। उन 11 संख्याओं में यहाँ देखिए, शुरू की 5 संख्याएं ले लो, दिया है, अंतिम की 5 संख्याएं ले लो।
अंतिम की 5 संख्या। जो एवरेज चल रहा है ये छठवीं संख्या है। छठवीं संख्या के साथ हम फेरबदल करेंगे। छठवीं संख्या को आप मेन औसत के रूप में धारण कराएं। यानी आप ये लेकर के चलो कि पूरे के पूरे ग्रुप में हमें 65 चॉकलेट बांटनी थी। औसत का यही मतलब होता है ना। औसत का क्या मतलब होता है कि पूरे ग्रुप में हमें कितना बांटना है। तो पूरे ग्रुप में हमें कितना बांटना था, 65 चॉकलेट बांटनी थी। क्लियर हो गया। अब हमने शुरू के 5 लोगों के साथ क्या हरकत करी, यहां देखिए 68 चॉकलेट बांट दी। कितनी बांट दी, 68 चॉकलेट बांट दी। बांटनी चाहिए थी हमें 65, यहीं पर कॉन्सेप्ट पकड़ना है, लेकिन हमने 68 बांट दी। इसका मतलब है कि हमने 3 चॉकलेट ज्यादा दे दी। अब एक बैग में चॉकलेट रखा था, देना चाहिए था 65, हमने 68 यानी 3 चॉकलेट ज्यादा दे दी। तो हमारा बैग तो खाली हो गया ना। बैग खाली हो गया, इसका मतलब कि हमने अधिक दे दिया। जब हमने अधिक दे दिया तो हमारे पास से 3 चॉकलेट का रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। कितने संख्याओं में, 5 संख्याओं में। यानी कि हमने 15 वैल्यू, 5 गुणा 3 कितना, 15 चॉकलेट हमने ज्यादा दे दी। स्टार्टिंग से हमने 15 चॉकलेट ज्यादा दे दी। क्लियर है। अब आते हैं आखिरी में। आखिरी में हमने कितनी चॉकलेट दे दी, 71। देना था 65, दे दिया 71, यानी कितनी चॉकलेट ज्यादा दे दी, आप कहेंगे 6। तो ये भी हो गया माइनस, इंटू कितना 6। कितनी चॉकलेट ज्यादा दे दी, आप कहेंगे सर 30। यहां से 15 चॉकलेट ज्यादा दे दी, यहां से कितनी 30 चॉकलेट ज्यादा दे दी। कुल मिलाकर के हमने 45 चॉकलेट ज्यादा दे दी। तो ये 45 चॉकलेट हमने किसके हिस्से से दी होंगी, आप कहेंगे सर 45 चॉकलेट छठवीं संख्या के हिस्से से तो आपने दी होगी। अब इस 65 में 45 आप घटा के चेक कर लो, आपका आंसर वही 20 आएगा। और विद इन सेकेंड में, तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया आपको, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, विद इन सेकेंड में आपका आंसर सीधे सीधे आने लगेगा और आपका बहुत सारा समय बचेगा। क्लियर है। एक सवाल आप ट्राई करिए और उसके बाद मैं समझाता हूँ। वीडियो पुश करके फिर आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। जैसे ये सवाल है, ये सवाल कहता है कि किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 79 है। कितना है, 79 है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कितनी चॉकलेट बांटनी है, आप कहेंगे सर 79 चॉकलेट बांटनी है। कितनी चॉकलेट बांटनी है, 79 चॉकलेट बांटनी है। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 79 है, जिनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत, जिनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, यहीं से उड़ा देंगे, 71 है। देखो 6 संख्याएं इधर आएंगी और आपको डायग्राम भी बार बार नहीं बनाना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, आप नहीं बनाइएगा। और 6 संख्याएं यहां। एवरेज एडजस्टमेंट के लिए हमने 7वीं संख्या को दे दिया, जो मूल एवरेज है आपका। मूल एवरेज कितना है, मूल एवरेज है 79। इतना काम कर लिया आपने। फिर आप कंपैरिजन करिए कि भाई देना था हमें 79, लेकिन दिया कितना हमने, 71। इसका मतलब है कि 8 चॉकलेट हम बचा रहे हैं। 8 चॉकलेट हमारे पास सेफ बच रही हैं। 8 चॉकलेट सेफ बच रही हैं कितनी संख्याओं में से, 6 में से। तो हमारे पास कितनी चॉकलेट बच गई, आप कहेंगे सर 48 चॉकलेट हमारे पास सेफ बची, हमारे थैले में है। अंतिम में क्या किया हमने, 73 चॉकलेट दे दी। देनी कितनी चाहिए थी, 79, हमने 73 दी। यहां भी हमने 6 चॉकलेट बचा ली। कितनी भाई, 79 देनी थी, हमने 73 दी, मतलब 6 चॉकलेट हम बचा रहे हैं ना। तो यहां अगर हमने 6 चॉकलेट बचाई, 6 लोगों में 6 चॉकलेट, तो कुल कितनी चॉकलेट बचा ली, आप कहेंगे सर 36। 36 यहां से बचा ली और 48 यहां से बचा ली। तो कुल कितनी चॉकलेट बचा ली हमने, तो आप कहेंगे सर 8 और 6 14, और यहाँ से 3 और 4 7 और 1 8। और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, और 7 और 8 15, 15 और 1 16, 163 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, धीरे 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 करके आपकी हैबिट में आएगा। अभी आप ये अबेकस मेथड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, कई छात्र पढ़े हुए हैं तो उनको आसानी से समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा लेट आएगा पर आ जरूर जाएगा, है ना। देखिए क्या कहता है, किन्हीं 19 संख्याओं का औसत 91 था। कितनी संख्याओं का, 19। अब मैं इस बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। 19 संख्याओं में एक संख्या पहुंच गई एवरेज के पास, ठीक है ना। तो बची कितनी भाई, 9 संख्याएं इधर और 9 संख्याएं इधर। 9 संख्याएं इधर बची हैं और 9 संख्याएं इधर बची हैं।
19वीं संख्या हमें पता लगाना है, तो हम 91 से अपनी क्या करेंगे, 91 से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 97 था भैया, 91 देना था, हमने 97 दे दिए। 97 दे दिए मतलब हमने बैग से निकाल के ज़्यादा दे दिए, यानी माइनस आएगा 100%, ज़्यादा दे दिए हमने, है ना। 97 कितने ज़्यादा दे दिए, आप कहेंगे सर 6, तो कितना हो गया यहाँ से माइनस के 54 ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ पहुँचे तो क्या देखा हमने, 9 संख्याओं का औसत, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 95 है। 95 है, यहाँ भी 4 हम ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ भी हम 4 ज़्यादा दे रहे हैं, कितना हो गया 36 हमने ज़्यादा दे दिए। बैलेंस चेक करो, बैलेंस चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये 54 भी माइनस का है, 36 भी माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का आएगा। कितना, 4 और 6, 6 4 10, 4 5 9, 9 1 10, सॉरी 6 4 10, 5 3 8, 8 1 9, 90 इसमें से घट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर आंसर 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप अगर वैल्यू एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं तो आपका जो औसत है बहुत आसान हो जाता है। देखिए एक ये प्रश्न है, ये कहता है किन्हीं 49 संख्याओं का जो एवरेज है वो 1156 है। यहाँ तक बात ठीक है, जिनमें से प्रथम 24 संख्याओं का औसत 1161 है और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 1149 है। तो हमें 24 संख्याओं के विषय में सोचना है, पहले 24 संख्याओं के विषय में सोचना है। 56 से 61 हो गया, मतलब हमने 5 खर्च कर दिए, माइनस के 5 हम खर्च कर रहे हैं, यानी 120 हमने खर्च कर दिए, 120 ज़्यादा दे दिए। अंतिम में 24 के साथ क्या गणना करनी है, हम लोगों को देना था 56 और दे दिए हमने 49, यानी 6 और 1 7 चॉकलेट हम बचा रहे हैं। तो प्लस के आएगा यहाँ पर कितनी, 7 चॉकलेट। दोबारा देख लो, 6 उधर से और 1 चॉकलेट इधर से। क्लियर है। तो हमने 7 चॉकलेट बचाई और 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 चॉकलेट, हमने 168 चॉकलेट बचा ली। जब दोनों को हमने बैलेंस किया, 168 में 120 जब गए तो कितने बचे, आप कहेंगे सर 48 बचे। कितने बचे, 48। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि ये 48 नेगेटिव के बचे हैं कि पॉजिटिव के बचे हैं। आप देखेंगे बड़ा कौन है, पॉजिटिव वाला, तो कहेंगे सर 48 पॉजिटिव के बचे। अब अगर 48 पॉजिटिव के बचे हैं तो जो एवरेज आपका चल रहा था, कितना चल रहा था, 1156, इसमें आप ये 48 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 8 और 6 14, 5 4 9 1 10, 1 1 2 और ये 1, 1204 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें वैल्यू एडजस्टमेंट में हमें करनी है। एक बार आपने ये एबेकस मेथड सीख लिया तो आपके लिए सारे एवरेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत आसान हो जाने वाले हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम करने का ट्राई करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 70। किन्हीं 183 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 1985 था, 1985 था, जिनमें से फर्स्ट 91 नंबर्स का एवरेज, कितने नंबर्स का, 91 नंबर्स का एवरेज, 91 संख्याओं का जो औसत है वो 1991 है। ध्यान दीजिए क्या डिफरेंस आया यहाँ पे, आप कहेंगे सर 6 चॉकलेट हम ज़्यादा दे रहे हैं, माइनस के 6 चॉकलेट हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो 6 1 कम 6, 9 छक्के 54, माइनस के 546 चॉकलेट चले गए। आखिरी में आप देखिए 91 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, आप कहेंगे सर 1982। तो चेक करिए आप कितने चॉकलेट की बचत कर रहे हैं, तो भाई
82 में 8 चॉकलेट यहाँ से बचा ली, 1 चॉकलेट वहाँ से, यानी 9 चॉकलेट की आप बचत कर रहे हैं। जो डिफरेंस है 9 चॉकलेट की, यहाँ चेक करिए 9 एक कम 9 और 81, ये पॉजिटिव के हैं, ये नेगेटिव के हैं। तो सबसे पहले इन्हें आपस में बैलेंस करिए। ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव वाला छोटा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है, आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। बट अभी ये दोनों आपस में इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो 9 में 6 गया 3, 11 में 4 गया 7 और 8 में 6 गया 2, पॉजिटिव का 273। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। एवरेज कितना चल रहा है सर 1985। इस 1985 में ये क्या हो जाएगा, ये बेटा जुड़ जाएगा 273। कितना प्राप्त होगा, 5 3 8, 8 7 15, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। तो आप कहेंगे सर 2258 इसका आंसर होगा, 2258 इसका आंसर होगा। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अगला सवाल देखिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सवाल है कि 289 संख्याओं में, कितनी संख्याओं में, 289 संख्याओं का जो एवरेज है वो 7987 कंसीडर किया गया। फाइन, जिनमें से पहली 144 नंबर्स का जो एवरेज है वो 7990 कंसीडर किया गया, और लास्ट का 144 नंबर्स का जो एवरेज है वो 7982 कंसीडर किया गया। 145 145वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हमने आपको क्या लर्न कराया कि भाई सबसे पहले ये चेक करिए कि कौन सी संख्याएं, 144 संख्याएं, 144 संख्याएं शुरू की। यहां से देखिए 7987 था और यहां आप 7990 दे रहे हैं, मतलब 3 चॉकलेट आप ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा दे रहे हैं तो माइनस इंटू 3। ध्यान रखिएगा ज्यादा का माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जेब से दे रहे हैं ना, तो हमारे पास घटेंगी चॉकलेट। तो यहां से 4 इंटू 3 12, 42 और 1 43, गुणा करने का ये मेथड होता है। इतनी चॉकलेट हमने अपने स्टॉक से दे दी। यहां पर देखिए आखिरी की 144 संख्याएं, आखिरी की जो 144 संख्याएं हैं उनको अपन दे रहे हैं 82। इसका मतलब है कि हम लोग कितने चॉकलेट बचा रहे हैं, हम लोग यहां से 8 चॉकलेट बचा रहे हैं। बचा रहे हैं मतलब प्लस, यहां से 8 चॉकलेट हम बचा रहे हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए 8 चौके 32 और 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 112 और 3 115। इतनी चॉकलेट हमने बचा ली। इतनी चॉकलेट हमने क्या करी, बचा ली। अच्छा, आप ये बचत का कार्यक्रम स्टार्टिंग में भी संपन्न करा सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। मैं वो तरीका भी बता देता हूं आपको। यहां से आपने कितनी चॉकलेट बचा ली भैया, यहां से 3 चौके 12, 42 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 32, 1155, यहाँ 432 घट जाएगा, 432 माइनस करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 11 में 4 जाएगा 7, है ना। इतनी चॉकलेट पॉजिटिव की हैं 720। एवरेज चल कितना रहा था, आप कहेंगे सर 7987 चल रहा था। प्लस कर दीजिए, 720 प्लस हो गया, यहाँ 7, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आप कहेंगे सर और 8 2 10 हो गया, यहाँ पर 9 7 16 और 1 17 हो गया, और यहाँ पर 7 1 8, तो 8707 ये आपका आंसर हो गया। मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे देखिए यहाँ 3 चॉकलेट जा रहे हैं, यहाँ 3 चॉकलेट क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ 8 चॉकलेट आ रहे हैं, तो बचा कितना, 5। तो 5 चौके 20 और 14 पंचे 70। शुरू में ही आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखो ना कैसे कर सकते हो, आप ध्यान दीजिएगा, आंसर मैं नहीं मिटा रहा हूँ, पूरा का पूरा यही। यहाँ देखो 3 चॉकलेट नेगेटिव के हैं, यहाँ 8 चॉकलेट पॉजिटिव के हैं, तो इन्हीं दोनों को एडजस्ट कर लो ना, इन्हीं दोनों को कर लोगे तो आप पाओगे कि भाई 8 चॉकलेट पॉजिटिव के हैं, 3 नेगेटिव के हैं, तो बचे कितने, आप कहेंगे सर 5 चॉकलेट बचे। कितनी संख्याओं में, आप कहेंगे सर 14 संख्याओं, 144 संख्याओं में। 5 चौके 20, 14 पंजा 70, तो 72। ये देखो 720 जो आपको 3 स्टेप में लाए थे वो एक ही स्टेप में आ गया, और ये पॉजिटिव की चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देंगे।
तो ये तरीके होते हैं, ये तरीके हर समय आप जब सवाल सॉल्व करते हो ना, तो ये ट्रिक्स आपके दिमाग से क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, निकलती चली जाती हैं। क्लियर है? आइए कुछ और क्वेश्चंस पर नज़र दौड़ाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है भाई पूरे सप्ताह का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 है। बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में सोमवार से बुधवार तक, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हुए, कितना एवरेज है? आप कहेंगे सर 41। यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए, 41 है, मतलब कि हम लोग हमारे जेब से कितने जा रहे हैं, -4। जेब से कितने जा रहे हैं, -4 जा रहे हैं। यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए फ्राइडे टू संडे, ये केवल बराबर बराबर दिनों के लिए होगा। अनबैलेंस डेज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हम बराबर बराबर दिनों की ही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर कितना हो गया? आप कहेंगे सर -4, हमारे जेब से 4 चॉकलेट चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि भाई 36 चॉकलेट हैं, तो यहाँ पर हमने एक एक चॉकलेट बचा ली। देना था 37 और दे रहे हैं 36, एक एक चॉकलेट हमने क्या करी, बचा ली। तो अब यहाँ दोनों को देख लो, क्या हो गया, -4 और +1 में का जब आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे, -3 बचेंगे। और कितने दिन की बात हो रही है, पार्ट वाले दिनों की 3-3 दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो -9 चॉकलेट हमारे पास से क्या हो गए, चले गए हैं। थे कितने, 37, 37 में 9 चले गए, 37 में 9 चले गए तो 7 यहाँ से चले गए, 2 और, यानी कि कितने हो गए, आप कहेंगे सर 28 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं, ख़त्म, सवाल इतने में ही फिनिश हो जाएगा अगर आप ठीक से समझ गए तो। ठीक है, देखिए अगला सवाल, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ कितना है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान, ध्यान देना यहाँ पर 39 चॉकलेट आपको बांटना है। कितना, 39। ये 3 दिन आपने कितने चॉकलेट बांटे, आप कहेंगे सर 41 चॉकलेट बांटे। कितने चॉकलेट आपने ज़्यादा बांट दिए, तो आप कहेंगे सर 2 चॉकलेट हम ज़्यादा बांट दिए। कितने दिन में, वो बाद निर्धारित कर लेंगे। डेज दोनों तरफ बराबर है, 3-3 दिन है, तो वो मुश्किल का काम नहीं है। फिर आखिरी के 3 दिन अपन ने क्या किया, 36 चॉकलेट बांटी। तो यहाँ से देखो हमने कितनी चॉकलेट बचा ली, आप कहेंगे सर 5 चॉकलेट आपने बचा ली तो प्लस का 5। अब यहाँ देखो दोनों को कंबाइन करोगे तो धनात्मक मान ज़्यादा है, कितना, पॉजिटिव का 3 बचेगा। और कितने दिन, 3 दिन, भाई 3-3 दिन का कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, तो यहाँ से आपने 9 चॉकलेट बचा ली पॉजिटिव के। आप कहेंगे सर 6-7 दिन होता है एक सप्ताह में, तो एक दिन हो गया एवरेज का, 3 दिन इधर 3 दिन इधर, तो हम लोग लास्ट में वही 3 दिन कंसिडर करेंगे। ठीक, लेकिन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। 9 चॉकलेट हमारे पास एक्स्ट्रा है, देना था 39 में 9 जोड़ दीजिए तो 9-9 18, आपका जवाब हो जाएगा 48 चॉकलेट। यानी कि गुरुवार का जो तापमान होगा वो कितना होगा, 48 डिग्री। क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से आप इन्हें उड़ा सकते हैं। अगला देखो, अगला सवाल ये है, पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान था वो 35 डिग्री था, सोमवार से बुधवार तक 37 डिग्री। यहाँ खट से उड़ाओ, यहाँ 2 डिग्री अपन ने कहाँ कर दिए, बाहर कर दिए। यहाँ देखो शुक्रवार से रविवार तक 39, यहाँ भी 4 डिग्री अपने पास एक्स्ट्रा चले गए, -4, तो 4 और 2 -6, 6 डिग्री की आ जाएगी अपने पास कमी। 35 में 6 चला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 29 डिग्री 60 से जवाब देंगे। कितना समय लगेगा देख करके आप सवाल उड़ा देंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, क्या कहता है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री है, सोमवार से बुधवार तक। यहाँ ध्यान से देखिए 37 है, यानी हमने यहाँ 2 डिग्री की बचत कर ली, प्लस का 2, और यहाँ पर 35 डिग्री है, यहाँ पर हमने कितनी, 4 की बचत कर ली। कितने की, 4 की। कुल हमने कितने की बचत कर ली, 6 की बचत कर दी। 6 जोड़ दो, 39 और 6 45, आपका आंसर हो जाएगा। खत्म जवाब। इतना सड़ा सड़ा क्वेश्चन होता है, बस एक बार आपने सीख लिया ना, आपको कैलकुलेशन तो करने नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे देख करके आप जवाब दोगे। देखो अगला सवाल,
अगला सवाल ये है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 38 डिग्री, सोमवार से बुधवार तक कितना, सोमवार से बुधवार तक कितना है, कितना है सोमवार से बुधवार तक। ओके, थोड़ा सा जरा सा अपने पास मिस्टेक चल रहा है, मिस्टेक चल रहा है थोड़ा सा, अपन ने पिछले 2 सवालों में मिस्टेक कर दिया है, पिछले 2 सवालों में मिस्टेक कर दिया है। ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक करना चालू कर दिया। संभवतः हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा ध्यान आया कि कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। कैसा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर देखते हैं, दोबारा रिपीट, इन दो तीन सवालों को दोबारा रिपीट करते हैं। पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है, 39 डिग्री है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री ज़्यादा दे रहे हैं, 2 डिग्री क्या कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर 36 है, 36 है मतलब कि हम 3 डिग्री बचा रहे हैं। कितने डिग्री बचा रहे हैं, 3 डिग्री प्लस के बचा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 39 था, 41 हो गया मतलब कि हम ज़्यादा दे रहे हैं, 39 से 36 हो गया मतलब बचा रहे हैं। यहाँ बचत कितनी है, 1 डिग्री की, कितने दिनों में, 3 दिनों में, यानी कुल 3 डिग्री की बचत हुई। और हम 39 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी कम करें, है ना, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। एक सवाल ये गड़बड़ हुआ था। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 35 डिग्री है, कितना डिग्री है, 35 डिग्री है। यहाँ पर कितना हो गया, 3 दिन का, 2 डिग्री हम ज़्यादा दे रहे हैं, -2। यहाँ पर 39 डिग्री, 4 डिग्री ज़्यादा दे रहे हैं, -4। तो यहाँ से -6, लेकिन 3 दिन का ध्यान रखना है, ये 3 दिन का जोड़ना हम भूल गए थे, तो ये -18 हो जाएगा। माइनस का जब 18 हो जाएगा, 35 में 18 घटाएंगे, 35 में 18 घटाएंगे तो 15 में 8 गया 7, 3 में 2 गया 1, कितना हो जाएगा, 17 डिग्री। ये गलत हुआ था, सिर्फ 6 घटा दिया था हमने, जबकि कितना घटाने का हमने बोला है, 3 घटाने का बोला है। तो इस गड़बड़ी को अपन को नहीं रिपीट करना है। अगला सवाल ये है, देखो इसमें भी गड़बड़ी हुई थी। पूरे सप्ताह में 39, यहाँ से देखो 2 बचाया पॉजिटिव के, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 बचाया पॉजिटिव के, तो 4 और 2 6 डिग्री बचाया, लेकिन कितने दिन में, 3 दिन में। 18 डिग्री पॉजिटिव का इसमें जुड़ेगा और 39 में 18 जुड़ेगा तो 9 8 17, 3 1 4, 4 और 1 5, 57 डिग्री इसका आंसर होगा। कितना डिग्री होगा, 57 डिग्री होगा। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, कंसिडर कर लेना है। क्लियर, चलिए आगे। ये सवाल, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 38 डिग्री है, 3 दिन का 41 डिग्री और अंतिम 3 दिन का 35 डिग्री है। तो गुरुवार का तापमान सेम टू सेम, यहाँ वैल्यू एडजस्ट करिए। 38 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो चले गए हमारे पास से 3। यहाँ पर देखिए 35 कितना हमने बचा लिया, आप कहेंगे सर हम लोगों ने तो 3 बचा भी लिया, कितने का, प्लस का 3, और +3 -3 बराबर 0, यानी आपका आंसर उतना ही रहेगा जितना एवरेज चल रहा है, क्योंकि बैलेंस पूरा क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक बात है। अगला सवाल देखो, अगला ये वाला सवाल है। ये वाला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 75 है, जिसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 71 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 73 है। ध्यान दीजिए, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 75 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 71 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 73 है। तो छठवीं संख्या ज्ञात करें, छठवीं संख्या ज्ञात करें, ध्यान दो। तो अब आप ये देखो, संख्या तो 11 ही है भैया, संख्या कितनी है, 11 ही है। शुरू के कितनी ले ली, 6, और अंतिम की कितनी ले ली, अंतिम की हमने 5 ले ली। अंतिम की कितनी ले ली, 5 ले ली। हमें अंतिम में भी कितना लेना चाहिए, हमें अंतिम में भी या तो 4 लेना चाहिए या तो 6 लेना चाहिए। हमें अंतिम में 4 संख्याएं लेनी चाहिए, 6 4 10, तब तो 11 होगा। 6 4 10, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो जब ओवरलैपिंग कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा, तो पूरा का पूरा एक संख्या अधिक हो जाएगी, या तो एक संख्या कम रहेगी। कभी भी जब ऐसे सवाल आए तो या तो इन दोनों का योग एक कम होगा या इन दोनों का योग एक अधिक होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ सवाल था, यहाँ पर 4 कंसिडर करके हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।
अब वो वाली ट्रिक यहाँ फेल हो जाएगी जो हम लोग शॉर्ट में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब अलग अलग हमने संख्या कर दी है। यहाँ पर कितनी 6 शुरू की है, यहाँ पर 4 लास्ट की है। तो अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? औसत कितना है? 75 है। औसत कितना है बेटा? 75, जिसमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत 71 है। यानी कि हमने कितने कितने बचा लिए? आप कहेंगे सर 4 बचा लिए। कितने लोगों से बचा लिए? 6 लोगों से। कितना बचा लिया? 24 बचा लिया। कितना बचा लिया बेटा? 24 हमने बचा लिया। फिर अंतिम 4 संख्याओं का कितना है? 73 है। 73 है मतलब हमने कितने बचा लिए? हमने 2 बचा लिए। कितने लोगों से बचा लिए? अंतिम के 4 लोगों से। यानी हमने कितने बचा लिए? 8। कुल 32 बचा लिए हमने। अब ये 32 हम इसमें 75 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर 107 हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो नंबर हैं ये अलग अलग हैं। जब दोनों नंबर सेम टू सेम होते हैं तो शुरू में ही सॉल्व करके और आधी संख्या का गुणा कर देते हैं, एडजस्ट हो जाती है वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये क्या कहता है? किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 83 है। 13 संख्याओं का औसत क्या है? 83 है, जिसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 89 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 85 है। 7वीं संख्या ज्ञात करें। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 83 है, बराबर है प्रथम 7 और अंतिम 7 ओवरलैपिंग हो गया है। संख्याएं 13 लेकिन दी हैं 7 और 7 14। जब भी ओवरलैपिंग कंडीशन हो जाए तो आखिरी में मिलने वाले चिन्ह को पलट देना है। ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग का पता कैसे चलेगा? 7 और 7 14 लेकिन संख्याएं कुल 13। जब कुल संख्याओं से दी गई संख्याएं अधिक हो जाएं तब उसको ओवरलैपिंग कंडीशन कहते हैं, और एडजस्टमेंट वैल्यू में लास्ट में मिलने वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव मिला है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए, पहले शुरू में वैसा का वैसा करना है। 83 है, हमने 89 दिया। कितने लोगों को? 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को। 7 लोगों की बात है। 89 दिया यानी माइनस का 6 ज़्यादा है ना, वो 6, यानी हमने यहाँ से 42 खर्च कर दिए। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 85 है। अंतिम 7 का 85 है ना। पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव के 2 में हम पॉजिटिव के 2 में हम ध्यान दीजिए यहाँ 83 था, हम यहाँ 85 दे रहे हैं। मतलब हमारे हिस्से से 2 चॉकलेट जा रही हैं। 2 चॉकलेट जा रही बेटा, तो ये नेगेटिव का 2 होगा। कितने का? नेगेटिव का। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? हमारे पास 7 संख्याएं हैं। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ हमारे हिस्से से 14 चॉकलेट और चली गई। कितनी चॉकलेट? 14 चॉकलेट और चली गई। तो कुल मिलाकर के हमारा बैग कितना खाली हो गया? आप कहेंगे बैग खाली हो गया है 6, 4 और 1 5, 56 चॉकलेट का बैग हमारा खाली हो गया है। क्योंकि कंडीशन ये ओवरलैपिंग की है। कैसी कंडीशन है? ओवरलैपिंग की। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लास्ट में जो चिन्ह बचेगा ना, उसको आप परिवर्तित कर देंगे। ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव कर देंगे। अगर चल कितना रहा है? आप कहेंगे सर 83, और इसमें अपन प्लस कर देंगे कितना? 56। तो टोटल हो जाएगा 6 और 3 9, 8 और 5 13, यानी 139 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, जब कभी भी इस प्रकार का कंडीशन हो जहां पर ओवरलैपिंग हो रहा हो तो आपको क्या करना है? सारा का सारा फंडामेंटल वही इस्तेमाल करना है, लेकिन आखिरी में जो भी बैलेंस बचेगा उसका साइन आपको चेंज कर देना है। क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, किन्हीं 95 संख्याओं का औसत
11। इससे पहले आप सवाल सॉल्व करो, आप इन दोनों को ऐड करके जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं ये आपके दिए गए नंबर से कम है या ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 48 और 48 96 होता है, 96 होता है, और हमें नंबर कितने दिए गए हैं, 95 दिए गए हैं। इसका मतलब है ये भी ओवरलैपिंग कंडीशन है। ओवरलैपिंग कंडीशन में हमें ध्यान क्या रखना है, लास्ट में जो भी बैलेंस मिलेगा उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, उस बैलेंस का हम साइन चेंज कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 95 संख्याओं का हमारा जो एवरेज है वो 1786 है, लेकिन फर्स्ट 48 नंबर, 48 को पहले अलग कर लीजिए, अलग कर लिया, चेक करो यहाँ से कितना बैलेंस ज़्यादा है। तो कहोगे सर 3-3 चॉकलेट हम ज़्यादा दे रहे हैं। फाइन, ज़्यादा दे रहे हैं मतलब हमारे स्टॉक से चॉकलेट घट रही है, तो यहाँ से नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा कितने का, 3 का। यहाँ से 24, 12 और 2 14, 144 नेगेटिव वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 144 नेगेटिव वैल्यू। यहाँ चेक करिए, ये 1782 है। तो आप कहेंगे सर हम लोग 4 चॉकलेट की बचत कर रहे हैं। वेरी नाइस, कितने चॉकलेट की, 4 चॉकलेट की आप बचत कर रहे हो। कितने नंबर से, नंबर तो वही है सर। यहाँ पर हम लोगों ने 4 चॉकलेट की बचत कर ली, यानी 8 × 4 32 और 4 चौके 16, 16 और 3 19, यानी 192 चॉकलेट हमने बचाए और 144 चॉकलेट हमने खर्च कर दिए। तो आप देखिए कि हमारे पास बैलेंस किसका है। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव बैलेंस ज़्यादा है, तो पॉजिटिव लिख देते हैं। पॉजिटिव लिखने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ इसमें से घटाएंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, 9 में 5 जाएगा तो 4, और ये अपना कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 48 चॉकलेट पॉजिटिव के हैं। कंडीशन ओवरलैपिंग की है, दैट्स वाई हम लोग इस पॉजिटिव साइन को क्या बना लेंगे, नेगेटिव यूज कर लेंगे, और 1786 में हम इसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो यहाँ से 8, यहाँ से 3, यहाँ से 7 और यहाँ से 1, 1738 हो जाएगा। क्लियर है मेरे छात्रों? तो आपको ये छोटी छोटी बारीकियां जरूर दिमाग में रखनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, किन्हीं 957 नंबर्स का एवरेज 9765 है, जिनमें से फर्स्ट 479 का एवरेज इतना है, लास्ट 479 का एवरेज इतना है, तो 479 नंबर क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कंडीशन कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है। जैसे ही आपने 9 जोड़ा तो 8, यानी क्लियर हो गया, कंडीशन ओवरलैपिंग है। फाइन, तो आप पहले यहाँ बैलेंस चेक करिए। यहाँ कितना है, 3, यहाँ 3 चॉकलेट आप ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब माइनस। कितने लोगों को, कितने लोगों को आप कहेंगे सर 957 लोगों को 3 चॉकलेट ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कितनी चॉकलेट दे रहे हैं, आप यहाँ पर 3 चॉकलेट बचा रहे हैं, 3 चॉकलेट बचा रहे हैं भैया, यानी पॉजिटिव का। कितने लोगों से, 957 से। आप जरा गौर से देखिए, दोनों वैल्यू इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कैंसिल हो गया, कोई बैलेंस नहीं आया। दैट मीन्स आपके एवरेज के बराबर ही आपका आंसर होगा, 9765 ही आपका आंसर होगा। इसमें घबराने की और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ज्ञानी तो बिल्कुल बनना ही नहीं है आपको एग्जाम में, है ना, कि मुझे तो आता है मैं तो करूँगा, तो करो, आप टाइम खराब करो अपना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके इकाई अंक देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं, जिनकी ऐसी वैल्यू देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं, और यहीं कहीं इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अपन को ज्ञानी नहीं बनना भैया। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सवाल है 123 संख्याओं का औसत 9676 है, फर्स्ट 62, यहीं पे अपन फंस गए भाई। 62 और 62 124 होता है, यानी कंडीशन ओवरलैपिंग है। कंडीशन अगर ओवरलैपिंग है तो यहां चेक करेंगे, 971 कितना ज्यादा बांट दिया सर, बचाया कितना, बचाया 5 का बैलेंस बचाया। कितनी संख्याओं में, 62 में, तो कितना बैलेंस बचा। आप कहेंगे सर 10, 5 × 6 30 और 1 31, 310 का बैलेंस हमने अपने पास बचा लिया। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर 62 ही हैं, और एवरेज कितना है 980। 4 चॉकलेट खर्च कर दिए सर, 4 चॉकलेट खर्च कर दिए, यानी माइनस के 4 कितने नंबर में, 62 में। सर यहाँ से आ गया 4 × 2 8 और 6 चौके 24, हमने
248 चॉकलेट सर ज़्यादा खर्च कर दिए। तो बैलेंस चेक करो सर, बैलेंस तो पॉजिटिव का है क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। यहाँ डिफरेंस लिया दोनों का, यहाँ 2 हो गया, 11 में 5 गया, 6 हो गया, यानी 62 चॉकलेट हमने पॉजिटिव के लिए। लेकिन कंडीशन कैसी है? कंडीशन तो ये यार ओवरलैपिंग वाली है। तो सर आपने बताया था कि ओवरलैपिंग कंडीशन में लास्ट में जो भी साइन बचेगा उसे चेंज कर देंगे। 62 इसमें माइनस हो जाएगा, 976 माइनस 62 और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 914 आपका आंसर हो जाएगा। जरा अगला सवाल बनाइए। अगला सवाल है आपका ये, क्या कहता है? क्या कहता है भैया? किन्हीं 83 संख्याओं का औसत 975 था। वेरी नाइस। प्रथम 55, ध्यान रखिए 55 और 27, 7 5 12 82, ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। 55 और 27 82, 82 इससे एक कम है, इससे एक कम है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है। और ओवरलैपिंग अगर नहीं है तो आप लास्ट का साइन चेंज नहीं करेंगे, और साइन चेंज नहीं करेंगे तो वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे। वैल्यू कैसे एडजस्टमेंट होती है भाई? औसत का मतलब होता है कद्दू कटेगा सब में बराबर बराबर बटेगा, बात खत्म। यहां से वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? यहां से 975 है, यहां 978 है, यहां 3 चॉकलेट अपन ने ज्यादा दे दिए, 3 चॉकलेट ज्यादा दे दिए ना, तो माइनस के 3 कितने लोगों को? सर 55 लोगों को। 55 लोगों को 3 चॉकलेट हमने ज्यादा दे दिए। कितनी वैल्यू चली गई हमारे पास से? आप कहेंगे सर 5 और ये 6, 165 वैल्यू चली गई। कितनी वैल्यू चली गई? 165 वैल्यू चली गई। अब यहां पर देखिए आखिरी में 27 लोगों को 971 दे रहे हैं। सर 4 चॉकलेट की बचत कर रहे हैं, 4 चॉकलेट की बचत कर रहे हैं। कितने लोगों में? सर 27 लोगों में, 27 लोगों में 4 चॉकलेट की बचत कर रहे हैं। यहां से 4 7 28, 4 2 8, 8 और 2 10, 108 चॉकलेट बचाई, 165 चॉकलेट भेज दी। यानी हमारे जेब से भी घट, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का आंसर आएगा। 15 में 8 गया 7, 6 में 1 गया 5, 57 चॉकलेट हमारे हिस्से से चली जाएंगी। 975 में से 57 चॉकलेट चली गई, कितनी बची? आप कहेंगे सर 15 में 7 गया 8, यहाँ से 7 में 6 गया 1 और 918 चॉकलेट हमारे पास बचेंगी। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? एक सवाल और बनाइए आप लोग। एक सवाल ये है, क्या कहता है? 123 संख्याओं का औसत इतना है, इसमें 70, यहां से देख लीजिएगा 70 ये है और 52 ये है, तो 70 और 52 122, मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं है। कम है तो ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं। वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे, 1887, 1881, 6 चॉकलेट बचा रहे हैं, पॉजिटिव का 6, कितने लोगों में? 70 लोगों में। सर कितने बच गए? प्लस के 7 6 42, 420 चॉकलेट सर बच गए। कितने बच गए? 420 चॉकलेट बच गए। आखिरी में पहुंचे 52 लोगों के साथ क्या कहानी हुई? सर 1890, 3 चॉकलेट ज़्यादा दे दिए, माइनस के 3, कितने ज़्यादा दे दिए? कितने? तो 3 × 2 6, 5 × 3 15, 156 चॉकलेट। बैलेंस किसका आया? सर पॉजिटिव वाला। यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से 4 हो गया। 12 में 6 गया, 6 हो गया, 4 में 2 गया, 2 हो गया। आपका आंसर हो गया प्लस का 264, और ये अब यहाँ पर जाकर के पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। 1887 में ये जुड़ जाएगा, कितना? 264, और आपका आंसर हो जाएगा 7 और 4 11, 8 6 14 1 15, 8 2 10 1 11, 1 और 1 2, 2151, बात खत्म। तो आज की क्लास केवल इतनी ही। आज हमने वैल्यू एडजस्टमेंट अबेकस पैटर्न आपको सिखाया। औसत में ना अगर आपने अबेकस पैटर्न सीख लिया तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी और बहुत सारा टाइम आप बचाने लगोगे। आप लोग खूब प्रैक्टिस करते रहिए, डेली का डेली फिनिश करिए, अपने ऊपर बोझ मत रखिए, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से लेकर के क्लास चल रहा हूँ। और धीरे धीरे करके अभी हम कितने क्वेश्चंस तक पहुँचे हैं? 82 क्वेश्चंस तक पहुँचे हैं। एवरेज में कम से कम हम क्लासरूम में 250 प्रश्न हल करवाएंगे और इतने ही प्रश्नों की सीट आपको उपलब्ध कराएंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगली क्लास में आपको बता सकता हूं। इसके साथ ही आप अपने सभी मित्रों को ये सुझाव दे सकते हैं कि मैथ्स फाउंडेशन बैच का जो कोर्स है वो 499 में अभी उपलब्ध है कूपन कोड के साथ। तो वो सभी बच्चे वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें मैथ्स फाउंडेशन कोर्स
परचेस कर सकते हैं और ये नियमित क्लास अपनी जारी रख सकते हैं। एवरेज के 100 क्वेश्चन के बाद यूट्यूब पर क्लास बंद हो जाएगी, अगले 150 प्रश्न केवल और केवल एप्लीकेशन पर होंगे, ठीक है। और दूसरे चैप्टर के भी केवल 20 या 30 प्रश्न ही यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, बाकी मेन क्लास आपकी जो होगी वो विविल एप्लीकेशन पर होगी। तो आप सभी लोग आश्वस्त हो जाइए, क्लास थोड़ी और लंबी लंबी चलेंगी, है ना। अभी क्लास में 20 से 22 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सुझाव देते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।